बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका 2 बजे गणित विषय का पेपर होगा। अगर आपको इस पेपर में गलती नहीं करना है और वाकई आपको पास होना है तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 2 बजे से पहले इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि ये पेपर पूरा का पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ जो कि प्यारे विद्यार्थियों 101% मैं आपसे कह रहा हूँ। जो पेपर आपको बताया जा रहा है वो 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए रट लीजिए आज इस क्वेश्चन पेपर को। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c का आलेख का प्रकार होता है। तो आलेख का प्रकार कैसा हो जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है परवलयकार। क्या बताना है? परवलयकार आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होगा। तो ये कब संगत होगा? इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? और वो होगा ऑप्शन नंबर सी, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगला प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, b² - 4ac <= 0। AP - 3 - 1/2 का जो 11वां पद होगा वो 22 होगा, तो 22 लिख कर आना है सभी बच्चों को। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल क्या है? तो वो हो जाएगा 640 से 546। बिंदु 32 और Q - 2 - 3 के बीच की जो दूरी होती है वो 7.07 लगभग होती है। ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में अगर पास होना है तो रट लो, और नहीं होना है तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ नहीं होगा। अगर इस रुक जाना नहीं परीक्षा में, अगर आप रुक गए तो फिर आप रुके रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। करनी 2 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको अपरिमेय लिखना है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो वो बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है बहुपद की घात। द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र लिखिए। तो द्विघाती सूत्र आपको रट लेना है, -b ± करनी b² - 4ac / 2a। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों में संख्या कितनी होगी? तो टोटल संख्या हो जाएगी 34। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समबाहु लिख के आना है। समबाहु स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और पढ़ लो, याद कर लो। 2 बजे से पहले आपके पास अब समय नहीं बचा है, कुछ ही समय से। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो उसकी लंबाई हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों θ/360 × 2πr। ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न आ चुका है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। सत्य असत्य चुनकर लिखिए में, और ध्यान से देख लेना है और रट देना है इन प्रश्नों को। देखिएगा, प्रश्न है, वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यह भी सत्य होगा। अर्धगोले का आयतन आपको गलत दे रखा है, यह सत्य बताना है। और चौथा भी आपका असत्य होगा, आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला है, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है मध्य कहलाता है। माध्य नहीं कहलाएगा, है ना, वो क्या कहलाएगा? वो बहुलक कहलाएगा। ये भी असत्य होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो ये जरूर आपका सत्य है, तो आपको इसमें सत्य लिख कर आना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, और आप सभी बच्चे क्वेश्चन देख सकते हैं। sin² 25 डिग्री + cos² 25 डिग्री का मान आप बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका मान आपसे पूछा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो जोड़ी है वो मिला दी है, और जोड़ी के नंबर मैंने जस्ट सामने लिख दिए हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक बार पढ़ लेना है अच्छे से, ताकि आप पास हो सके। प्यारे विद्यार्थियों आपको पास कराने के लिए मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ। एकमात्र चैनल है जो कि आपके लिए कोशिश कर रहा है, तो इसलिए आपसे बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।
किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, और वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो कथन क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा याद करके जाना है। एक रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो छेदक रेखा कहते हैं। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा, वो c/a होगा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा याद करके जाना है। तो वो क्या होगी, और वो हो जाएगी किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र आपको याद करके जाना है सभी विद्यार्थियों को, और वो हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं, और 2 से 3 क्या मैंने 4 से 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाल रखे हैं जो कि सारे के सारे मोस्ट पेपर हैं। उन्हें पढ़कर जाइएगा, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेहनत करके ही जाइएगा। सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि मेरे द्वारा आपके लिए दिल से मेहनत की जा रही है आपको पास कराने के लिए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें सभी विद्यार्थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।